नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिजनेस में हूं अनीता। ये रुक करते हमारी खास पेशकश, हर कदम कैंसर पर वार। जी हां, कैंसर का बढ़ता खतरा पूरी दुनिया के लिए बड़ी चिंता बनता जा रहा है। डब्ल्यूएचओ, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर की रिपोर्ट ने आने वाले वर्षों को लेकर चेतावनी दी है। अनुमान है कि 2050 तक दुनिया में कैंसर के नए मामलों की संख्या 3.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कैंसर सिर्फ मरीज की जिंदगी को नहीं बदलता, बल्कि परिवार, समाज और आर्थिक स्थिति पर भी गहरा असर डालता है। हर साल करीब 1 करोड़ लोगों की मौत कैंसर से हो रही है और इलाज की पहुंच में असमानता अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 खास मेहमान जो कैंसर से बचाव, इलाज, जागरूकता और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े अहम पहलुओं पर बात करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उन सबका तारुफ कराते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप नायक, डॉक्टर अजय शर्मा और डॉक्टर कनिका सूद शर्मा। बहुत स्वागत करेंगे हम तीनों मेहमानों का। डॉक्टर अजय, हम इसे समझना चाहेंगे, 2050 के लिए अब जो अनुमान लगाया गया है, कैंसर बहुत तेजी से बढ़ेगा और एक बहुत बड़ी जनसंख्या को अपनी चपेट में लेगा। इसे इस वक्त अब कैसे रोका जा सकता है? क्या कोई तरीका है कैंसर को रोकने का? जी। सर ने जैसे बोला कि पहले तो बात तो यह है कि हमें बहुत घबराने की या मतलब बहुत एंग्शियस एंजाइटी प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। 92% जो बताया गया है डब्ल्यूएचओ की तरफ से, वो अफेक्टेड पीपल्स का बताया गया है, चाहे वो इमोशनली हो या फाइनेंशियली जुड़े हों। पेशेंट खुद तो है ही है, वो सब फैमिली, उसके फ्रेंड्स और बाकी बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं जो उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। सो ये डाटा उनका कॉम्बिनेशन है, हु आर इन टच विद द पेशेंट। तो एंग्जाइटी ना करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपका है कि जो हमारा 2050 का है कि हमारा जो इंसिडेंस है वो और इंक्रीज होगा और उसको रोका कैसे जा सकता है। मैं कहूंगा कि आज हम जिस स्टेज पे हैं और हम जो 10 साल पहले जो थे, इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स आ गई हुई हैं हमारी, राइट फ्रॉम द डायग्नोसिस टू द ट्रीटमेंट। फाइनेंशियली पेशेंट को हेल्प करने की जो हमारे पास एजेंसीज हैं, तो बहुत सारी चीजों में चेंजेस हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि प्रोफिलैक्सिस की, हम कैंसर को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो कैंसर को अगर हमें प्रिवेंट करना है तो उसके लिए बहुत सारी ऐसी कारण होते हैं, जैसे इन्फेक्शंस हैं, एचपीवी इन्फेक्शन है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शंस हैं, या तरह तरह की और हमारे पास वायरसेस हैं, और या हमारे पास कुछ फैमिली हिस्ट्रीज हैं, और हमें पता है कि पेशेंट एक हाई रिस्क जोन में है। तो उन पेशेंट्स के लिए हमें टाइम टू टाइम या तो वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं हमारे लिए, या फिर अगर फैमिली हिस्ट्री हमारे पास है तो उन फैमिली हिस्ट्री पेशेंट्स के लिए, हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए टाइमली जांच करना, जो कि गाइडलाइंस हैं, हमारी एनसीसीएन गाइडलाइंस हैं, हमारी यूरोपियन गाइडलाइंस में, हमारी अपनी इंडियन गाइडलाइंस हैं। तो हमें उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम इंसिडेंट्स को काफी हद तक हम नीचे लेके आ सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि जैसे अगर हमने कोई एक्सपेक्ट कर लिया कि इट विल इंक्रीज टू 80% मोर, हम उसको 40% पे लेके आ सकते हैं। और 2050 तक हमारे पास बहुत और भी टाइम है, हमारे पास रिसर्च का टाइम है, एनालिसिस का टाइम है, हमारी अवेयरनेस, जागरूकता का बहुत टाइम है, तो हम उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज माई विजन फॉर द कंट्रोल फॉर द कैंसर। बिल्कुल, और ये विजन बहुत पॉजिटिव है और इसी की जरूरत है। जैसा कि आपने कहा डॉक्टर अजय कि डरने की जरूरत नहीं है। वाकई अगर कहीं कोई समस्या है, कोई गंभीर बीमारी है, तो डर से उसे खत्म नहीं किया जा सकता, लड़ करके ही खत्म किया जा सकता है। डॉक्टर अजय, लंग कैंसर में बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट आए हैं जो ये बताते हैं कि सिर्फ स्मोकिंग ही या फिर शराब या सिगरेट लेना ही वजह नहीं बनता लंग कैंसर के लिए, उसके कुछ और भी दूसरे कारण हो सकते हैं। इतनी तेजी से लंग कैंसर फैल रहा है, उसके पीछे दूसरे और कौन कौन से कारण हैं? जी,
लंग कैंसर, मैम, यू आर राइट कि सिर्फ स्मोकिंग एक काज नहीं है, या उसके स्मोक से जो निकले हुए जो हमारे हानिकारक पदार्थ हैं, सिर्फ वही नहीं करेंगे। हमारे पास बहुत सारे और रीजंस हैं। मान के चलो कि हम स्मोकिंग की ना बात करते, पैसिव स्मोकिंग पे आ जाएं, कि स्मोकर के साथ बैठे हुए जो लोग हैं वो भी स्मोक ही कर रहे हैं। ऑल्दो वो डायरेक्ट स्मोकर्स नहीं है, वी कॉल देम एज ए पैसिव स्मोकर्स। वो भी वही कार्सिनोजेंस इनहेल कर रहे हैं जो कि एक स्मोकर कर रहा है। तो सिर्फ स्मोकिंग से ना हटके हम बाकी चीजों पे आ जाते हैं। हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारा एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स, हम देखते हैं कि दिसंबर में और जनवरी में दिल्ली का क्या हाल हो जाता है कि इतने ज्यादा उसमें हानिकारक चीजें होती हैं कि हमारे जो बच्चे हैं और जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनको काफी दिक्कत आती है इसमें। तो अगर यही चीज बहुत प्रोलॉन्ग रहती है, हम कोई ऐसी इंडस्ट्रीज के नियर रहते हैं, या बहुत हम कोई ऐसी चीजें हैं जो एक्सपोजर हमारे इनहेल कर रहे हैं, तो वो एक कैंसर का रीजन हो सकती हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीजें तो इसमें डेफिनेटली लंग कैंसर में स्मोक्स, उसके कार्सिनोजेंस, हमारा एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स आते हैं। जो हमारी व्हीकल्स हैं, हमें बहुत बार हमारे जो सरकार है उसको ऑड इवन करना पड़ता है पोल्यूशन कम लाने के लिए, ताकि हम इस चीज को कंट्रोल कर पाए। तो इसके अलावा अगर बहुत कम हम संख्या देखें, तो वो संख्या एक फैमिली हिस्ट्री या प्रीवियस कोई ऐसे हमारे म्यूटेशंस चलती आ रही हैं, तो वो भी एक कैंसर का रीजन हो सकता है, जिनको हम जेनेटिक कॉजेज बोलते हैं। तो एक चीज शायद हम सब भूल रहे हैं, हम सब बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये सुविधाएं होनी चाहिए, हम जल्दी से एक पेशेंट को डायग्नोसिस के लिए आना चाहिए, हमारे हॉस्पिटल्स बहुत इक्विप्ड होने चाहिए। बट हम फाइनेंशियल, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम फाइनेंशियली पेशेंट को हेल्प नहीं कर पाएंगे, अगर हम फाइनेंशियली पेशेंट हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी देश कैंसर को कंट्रोल कर पाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ, हमारे जितने एनजीओज हैं या जो इस हमारे कार्यक्रम या इस हमारी जो एक 30 मिनट्स या 20 मिनट्स की एक टॉक को देख रहे हैं, तो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड प्लीज आप कैंसर के साथ जुड़िए। हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, आप डायरेक्टली पेशेंट्स के पास मत जाइए, चाहे आप कैंसर एक आई कॉल देम कि मतलब एक हमें सोशल वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हम इंश्योर्ड लोग नहीं है, हमारे पास बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं है, फाइनेंशियली हम बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो हमें इस चीज के लिए बहुत आगे एक कदम रखना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जो कारण आपने बताए वो कारण भी बहुत जेन्युइन है। प्रदूषण बहुत बड़ी वजह है लंग कैंसर का, और सबसे बड़ी बात यह है कि कैंसर का मरीज जो जूझ रहा होता है गंभीर बीमारी से, उसके साथ ही पूरा परिवार भी जूझ रहा होता है, वो है आर्थिक स्थिति की वजह से। तो जल्दी से डॉक्टर अजय, हम समझना चाहेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा प्रभावी क्या है, इलाज, बचाव या फिर जांच? तीनों को कंबाइन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास जांच नहीं है तो हम डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे, और अगर हमारे पास डायग्नोसिस नहीं है तो हम इलाज या आगे उसके रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें तीनों चीजों पे ही फोकस करना पड़ेगा, ताकि हम इसके रिजल्ट्स और बेहतरीन बना पाएं और हम इन स्केरी डाटा से बचें, और जो हमारे क्योर रेट है, जो हमारे सर्वाइवल रेट्स हैं, उनको हम अच्छे से और बढ़ा पाएं। तो मैं तो इन तीनों को ही फोकस करना चाहूंगा। बिल्कुल, यानी इलाज जरूरी है, क्योंकि अगर बीमारी है तो उसका इलाज ही एक विकल्प बचता है, लेकिन उससे पहले बचाव, और इस बचाव से भी पहले एक और सबसे बढ़िया रास्ता है जांच का, जिसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आप पूरे सुरक्षित हैं। लेकिन यकीन मानिए, जो भी रिपोर्ट्स इस तरह की आती हैं वो चिंता तो पैदा करती हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हम चिंतन भी करें कि आखिर इस तरह की गंभीर बीमारियां जीवन शैली की वजह से आ रही हैं, तो जीवन शैली में क्या बदलाव करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे सभी मेहमानों का, डॉक्टर संदीप, डॉक्टर अजय और डॉक्टर कनिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।